हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी एमसीक्यूज, जो हम लोगों ने पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया था। आज हम 60 क्वेश्चन से आगे इस वीडियो में करेंगे, तो 61 क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और मोटिवेशन कोट पढ़ लेते हैं। आई होप दोस्तों ये मोटिवेशन कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जब आप वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा। तो आज दोस्तों यही मेरा पार्ट यहाँ पार्ट 2 आज होगा हम लोगों का ये। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टोटल दोस्तों 179 क्वेश्चन है, तो हम लोग पार्ट 3 तक इसको पूरा कर लेंगे। तो चलिए 61 क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये है दोस्तों बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का ये परिणाम होता है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है ये दोस्तों। तो ये है दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग ये करती है। दोस्तों, जब हम लोग देखते हैं कि एम्बुलेंस पर उल्टा शब्द जो लिखा रहता है, तो वो इसी उत्तल दर्पण के कारण क्या होता है, वो हम लोगों को सीधा दिखाई देता है आगे वाले गाड़ी को। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, तो ये कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण होता है। और दाढ़ी बनाने में क्या होता है? तो ये भी दोस्तों क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो ये होता है परावलीय दर्पण। जब देखिएगा दोस्तों, मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और ये जो दोस्तों है वो परवलीय कार होती है। तो इसी तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है तो हम लोग देखेंगे कौन सा। 1/f 1/v + 1/e = 1/f। ये तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, 12th क्लास से ही, 11th क्लास से। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बनता है रेटिना पर। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है वास्तविक उल्टा छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? तो ये होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या, तो ये है अनंत। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये बनेंगे दोस्तों 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर हम 90 डिग्री पर ऐसे रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 1, 2 और 3। अब चलते हैं आगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना? तो वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, जस्ट इसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज कर दिया है। 90 डिग्री मतलब 3। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो ये दिखेंगे 5। एक दूसरे पर 180 डिग्री पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? 75 का 2 कितना हो जाएगा? 75 का आंसर 120 पर 2। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये प्रकाश का रंग होता है कैसा? सफ़ेद। अब चलते आगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ये होता है तरंग दैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे काम करता है
अवतल लेंस। अब चलते हैं आगे। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो डी फॉर डायोप्टर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता का इकाई है क्या, डायोप्टर। अब चलते हैं आगे। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो ये होती है 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी है, तो ये है +4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी, तो ये होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो उसके फोकस की दूरी होगी, तो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये बना होता है पूरे स्पेक्ट्रम के रंगों से मिलके, यानी 7 रंगों से मिलके। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैगनी। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है, ये होता है लाल। प्राथमिक रंग होता है, तो प्राथमिक रंग क्या होता है, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। 3 मूल रंग है, तो 3 मूल रंग है वो क्या है, RBG होता है, याद रखिएगा RBG यानी रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन, तो ये आप लोग RBG याद रखिएगा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो प्राथमिक रंग नहीं है RBG, मैंने अभी बताया था RBG रेड ब्लू ग्रीन, तो इसमें पीला है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो तरंग दैर्घ्य जो होता है वो अधिकतम होता है लाल का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। अब चलते हैं आगे 98 नंबर। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, तो कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। और कहा जाता है कि जितने भी भारत में स्कूल है सभी बच्चों के स्कूल की गाड़ियों का रंग पीला क्यों होता है, तो ये होता है पीला दूर से ही दिखता है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर होता है, तो दूर से ही दिख जाता है, तो जिस कारण से ही इस रंग को चुना गया है स्कूल में बच्चों के लिए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो ये है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो कैसे निश्चित किया जाता है, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो ये होते हैं 7 स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो ऑब्वियसली है इसका एक ही आंसर है काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं
RBG होते हैं, ये भी याद रखिएगा, प्राथमिक रंग होते हैं फोटोग्राफी में। अब चलते हैं आगे। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? बैंगनी। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी। सबसे ज़्यादा किसका? ऊपर बताए थे, लाल। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला यानी प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या प्राप्त होंगे? यानी RBG को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे? तो ये प्राप्त होंगे सफ़ेद। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये है उत्तल लेंस। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में की योग्यता में कमी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रेस बायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है, क्या होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है, तो ये कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। अब चलते हैं आगे 113 नंबर। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो ये होती है आइरिस। अभी मैंने ऊपर पढ़ा हम लोग। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? यानी दान वो कौन सा कर सकता है? तो कॉर्निया। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होता है? तो ये होता है किसमें? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, तो ये मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? वेरी इम्पोर्टेंट और कई बार पूछा भी जाता है इसको। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो ये देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है, वो कैसे होती है? अवतल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को खाली स्थान किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन तक रखते हैं, टोटल इसमें 179 क्वेश्चन है। तो हम लोग पार्ट 3 में इसको हम पूरी तरह चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल लकी ट्रिक को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लकी ट्रिक को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।